नमस्ते दोस्तों। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के रूप में मार्गदर्शन किया और आज भी पूरे मानव जाति के लिए भगवत गीता यह एक मार्गदर्शिका है। पिछले वीडियो में मैंने पहले अध्याय के बारे में आपको बताया, आज दूसरे अध्याय के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन कृष्ण को कहता है कि मुझे सामने जो कौरव सेना है उसके सामने लेके चलो, और जब वो सामने जाता है और वो देखता है तो वो कृष्ण को कहता है कि सामने मेरे भाई है, मेरे गुरु है, मेरे रिश्तेदार है और मेरे मित्र है, तो इनको मार के मुझे क्या मिलने वाला है, तो मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान कृष्ण उसे कहते हैं कि अरे तू धर्म युद्ध करने वाला है, ये अच्छे के लिए तू करने वाला है, और इसलिए तुझे सामने कौन मरेगा या तेरे सेना में कौन मरेगा उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आदमी का शरीर, यह शरीर का मृत्यु होता है, लेकिन आत्मा यह नश्वर है, उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। जिस प्रकार हम हमारे कपड़े बदलते हैं लेकिन हमारा शरीर वही होता है, उस प्रकार आदमी के मरने से उसका सिर्फ शरीर का मृत्यु होता है, शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा यह जिंदा रहता है और वो दूसरे रूप में वापस शरीर में चला जाता है। तो इसलिए तुझे डरने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तू जिसको भी मारेगा उसका मृत्यु यह हमेशा के लिए नहीं होने वाला है, तो उसका आत्मा ये दूसरे शरीर में जाने वाला है। मतलब भगवान कृष्ण ने हमें यही मार्गदर्शन किया है कि आप जिस संस्था में काम करते हो, आप जिस बिजनेस में काम करते हो, अगर हमें अच्छे के लिए कभी कभी कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जो कटु होते हैं, जिससे लोगों को दुख हो सकता है, किसी का इंसल्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम अच्छे के लिए कोई बात करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें किसी के इंसल्ट के बारे में या किसी को दुख होगा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आर्मी में हमारे भारत के जो सेना होती है वह मृत्यु से नहीं डरती है, वो भारत माता के लिए वो कभी भी मरने के लिए तैयार होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट भगवान कृष्ण ने बताया है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब हमें हमारा कार्य करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके कार्य के हिसाब से आपको जो फल मिलता है उसकी चिंता भगवान के ऊपर छोड़ो। स्टीफन कोवे ने क्या कहा है उसके 7 हैबिट्स में कि जब हम कोई कार्य करते हैं तब हमें अंतिम उसका जो रिजल्ट है वो दिमाग में रखना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने यही कहा है, हमें कार्य करना है, हमें कोई गोल हमारे सामने रखना है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें एक गोल रखना है, उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तब उसके रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। अगर हम पढ़ाई अच्छे करते हैं तो भगवान पर रिजल्ट छोड़ो, रिजल्ट अच्छा आएगा। उसकी हम चिंता करते रहे तो हम हमारे पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि स्वामी नारायण, ये जो एक पंथ है, तो उसमें प्रमुख स्वामी जी होते हैं, तो वो दिन भर सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर वो काम करते हैं, लेकिन शाम को वो भगवान को कहते हैं कि मैंने अच्छा काम किया, समाज के लिए काम किया, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होगा ये भगवान मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसका रिज़ल्ट जो भी देना है, इसका फल जो भी देना है वो आपको डिसाइड करना है। और उसके बाद स्वामीनारायण चैन से नींद मतलब ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट का टेंशन नहीं होता है, रिजल्ट की अपेक्षा नहीं होती है। मतलब भगवान ने यह कहा है कि आपको कर्म करना है, कर्म से दूर नहीं रहना है, लेकिन कर्म का रिजल्ट क्या आएगा वो आपको भगवान पे छोड़ना है, उसकी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, तो हमारा फोकस नहीं होता है और हम अच्छा काम नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट
भगवान ने कहा है कि आदमी को स्थितप्रज्ञ रहना चाहिए, गुणान्वित रहना चाहिए। मतलब हम जन्म लेते हैं, मानव जन्म, तो हर एक के जन्म में सुख और दुख आते रहता है, अच्छी बातें आती रहती है, बुरी बातें भी आती रहती है। लेकिन हमने तब हमारा माइंड जो है वो स्थितप्रज्ञ रहना चाहिए, हमने हमेशा गुणान्वित रहना चाहिए। मतलब किसी को रिएक्शन हमें देना नहीं है, हमको शांत तरीके से उसको सामने जाना है, और इसलिए हम अच्छा उसमें सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। जैसे कि समुंदर होता है, और समुंदर में कितनी भी नदियों का पानी आता है, लेकिन फिर भी समुंदर शांत रहता है और पूरा पानी वो समा लेता है। तो उसी प्रकार जो बड़े लोग होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, बड़े नेता होते हैं, वो कभी भी स्थितप्रज्ञ होते हैं। कितना भी या जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो स्थितप्रज्ञ होते हैं। उन्हें पता होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आने वाले हैं, लेकिन अगर हम शांति से इसका सामना करें तो हमें अच्छा रिजल्ट उसको आता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 3 बातें कही कि एक तो मृत्यु से डरना नहीं है, किसी को मारने से, क्योंकि इसका अंतिम बात जो है, अगर अच्छे के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो इसमें हमें वो करने रहना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। दूसरी बात कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उनकी अपेक्षा का टेंशन हमें नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात, हमें हमेशा स्थितप्रज्ञ रहना चाहिए, गुणान्वित रहना चाहिए। जीवन में कितने भी चढ़ाव उतार आए, हमें शांत तरीके से उससे सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शांत हो तो हम अच्छा सामना कर पाते हैं और उसका रिजल्ट अच्छा आता है। कई क्रिकेट पटु ऐसे होते हैं, क्रिकेट प्लेयर जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, कि वो कभी भी 2 प्लेयर जल्दी आउट हो गए, कम रन हो गए, लेकिन फिर भी वो शांत दिमाग से अपना खेल अच्छा बताते हैं और उससे अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार ये भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें ये 3 बातें सिखाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।